और आज की जो गुफ्तगू है वो निकाह के सिलसिले में है, क्योंकि कुछ सवालात हैं जो आपको जवाबात दिए जाएंगे और एक सवाल एक जवाब पर एक सवाल एक जवाब पर क्लिप बनेगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो सवालात है वो बितरतीब होगा और एक क्लिप पर एक सवाल एक ही जवाब होगा, दो जवाब नहीं होगा, या दो सवाल दो जवाबात नहीं होंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके सिलसिले में आप हज़रात को बताए जाएंगे कि शरीयत के सिलसिले में जो आरा हैं, शरीयत के सिलसिले में जो राय हैं कि भाई शादी के सिलसिले में वो क्या है। तो आज का जो सवाल है कि लड़का और लड़की की शादी के सिलसिले में उम्रें क्या होनी चाहिए, तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको बताऊंगा कि लड़का और लड़कियों की जो उम्रें होगी वो शरीयत के मुताबिक अगर कोई करना चाहता है तो शरीयत ने जो इजाज़त दी है वो 15 साल की उम्र में लड़का और लड़की जो है बालिग हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी औलाद की शादी अगर आप करवाना चाहते हैं तो 15 साल की उम्र में आप शादी करवा सकते हैं, शरीयत इजाज़त देती है, क्योंकि लड़का और लड़की जो है बालिग हो जाते हैं 15 साल की उम्र में। रही बात, बाज़ अहबाब ये एतराज़ करते हैं जैसे कि इस्लाम के अंदर है वालिद साहब अपनी लड़की की जो है निकाह 10 साल की उम्र में कर देते हैं, या लड़के का निकाह जो है 10 साल की उम्र में करवा देते हैं, या बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जो 50 साल की उम्र में शादी करते हैं, 30-40 साल की उम्र में शादी करते हैं। तो ये क्या मेयार है शरीयत में? तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके सिलसिले में आप हजरात के सामने खुलासा बयान करूँगा कि शरीयत के अंदर शादी के सिलसिले में कोई वक्त क़ैद नहीं है। अगर आप चाहे तो 10 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं वली की इजाज़त से, अगर आप चाहे तो 20 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं, चाहे 30 साल, 40 साल, 50, 60, 70, 80 साल की उम्र तक, या आप जब तक ज़िंदा रहे आप शादी कर सकते हैं। शरीयत के अंदर कोई क़ैद नहीं है शादी की। शरीयत ने ये नहीं कहा कि अगर आप 5 साल या 10 साल हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, या आप 25 या 30 साल हैं या 40 साल हैं आप शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है। तो ये शरीयत ने जो है क़ैद नहीं लगाया है। लिहाजा अगर कोई लोग अपनी तरफ से लगाते हैं तो वो एक अपनी मर्ज़ी है, शरीयत के अंदर कोई दखल नहीं है इस चीज़ की। तो जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा से जो हुआ है वो 6 साल की उम्र में, हज़रत आयशा की उम्र जो है 6 साल की थी, तब निकाह हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और रुखसती जो हुई है वो 9 साल की उम्र में, हज़रत आयशा की जो रुखसती हुई है वो 9 साल की उम्र में हुई है। तो गोया का पता चलता है कि 10 साल में जो है अगर कोई निकाह करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, कोई हरज नहीं है। और इसकी मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 25 साल की उम्र की लड़कियों से भी निकाह किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 30 साल, 40 साल, 50 साल और इन उम्रों की औरतों से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया है। तो इसी वजह से शरीयत के अंदर कोई मुतअय्यन उम्र नहीं है कि आप इन उम्रों में जो है निकाह नहीं कर सकते और इन उम्रों में आप निकाह कर सकते हैं, इस तरह कहीं भी नहीं है। लिहाजा अगर आप चाहें तो 15 साल की उम्र में कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत के दायरे में रहकर अगर आप करेंगे तो शरीयत में जो है बालिग होने के बाद इजाज़त देती है कि आप बिल्कुल या निकाह कर सकते हैं, और 15 साल की उम्र में जो है लड़के और लड़की जो है बालिग हो जाते हैं। लिहाजा ये हिंदुस्तान है और आप जानते हैं यहाँ पर एक कानून भी है। वो कानून ये है कि अगर आप 18 साल से पहले अगर आप शादी करते हैं तो ये जो है जुर्मन आपको जो है जेल हो सकता है। तो इसी वजह से यानी कानूनन आपको ये जेल हो सकता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल की उम्र में शादी नहीं करते, 16 साल की नहीं और 17 साल की उम्र में नहीं करते हैं। 18 साल की कैद जो है कानूनी तौर पर हिंदुस्तान की जो आइन है, हिंदुस्तान की जो कानून है वो 18 साल की होनी चाहिए, तब जाकर वो निकाह कर सकता है, वो शादी कर सकते हैं। ये कानून है हिंदुस्तान के। तो लिहाजा आप 18 साल में भी कर सकते हैं अपनी औलाद की जो शादी करवाएं। अगर आपकी बच्ची है तो 18 साल की उम्र में, और जो लड़का होगा उसकी उम्र जो होगी वो 21 साल की होगी। जैसे कि हज़रत फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब करवाया तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 15.5 साल की थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 21 साल की। तो ये सबसे बेहतर तरीक़ा है कि आप
कि जो लड़की है उसकी उम्र 16 होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। इन उम्रों में अगर आप शादी करा देते हैं तो सबसे बेहतर होता है और सबसे बेहतरीन होता है। और आपके जो लड़के हैं उनकी उम्रें जो है 21 होनी चाहिए, 22, 23। इससे ज़्यादा अगर आप जो है उम्र में बढ़ा देते हैं तो फिर नुकसान होता है बच्चों के लिए भी और वालिदैन के लिए भी, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अपनी औलादों की शादी अगर ना कराएं इन उम्रों में तो वो गुनाह कर सकता है और उन गुनाहों का जो समरा है वो आपको मिलेगा। यानी माँ बाप को मिल सकता है जो बच्चा गुनाह करेगा इन उम्रों में, और शादी ना करवाने की वजह से जो बच्चे गुनाह करते हैं उनका गुनाह माँ बाप के ऊपर होता है। इसलिए कि ये हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये मियार होनी चाहिए। जो लड़कियों की उम्रें होंगी वो 15 साल की होगी, 16, 17, 18 साल की होनी चाहिए। और जो लड़कों की उम्रें होनी चाहिए वो 20 भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं, 19 भी है तो फिर भी कोई बात नहीं, 19, 20, 21, 22, 23 तक ये एक बेहतर निज़ाम है। 24, 25, 26 ये जो उम्रें हैं ये बच्चों के बिगड़ने के सिलसिले में है। तो इसी वजह से जो है माँ बाप को यानी वालिदैन को ये ख़बरगिरी करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा गुनाह कर रहा है। क्योंकि आम तौर पर ये होता है कि औलाद ये वालिदैन जो है अपनी औलाद के जहन को पढ़ नहीं पाते हैं, यानी समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से बच्चा अब जो है एक दिल की ख्वाहिश लेके घूमते रहते हैं कि माँ बाप पूछ भी नहीं रहे हैं कि शादी करवाने के सिलसिले में, और माँ बाप को भी ये फ़िक्र नहीं होती है कि भाई अपनी औलाद जो है जवान हो रहे हैं तो उसकी शादी करवाएं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। लिहाजा तो इसका ख़ुलासा ये निकला कि अगर आपकी लड़की है तो सबसे बेहतर जो उम्र है लड़कियों की शादी करवाने की वो 15, 16, 17, 18 है। और जो लड़के होंगे वो 21, 22, 23 तक है सबसे बेहतर तरीक़ा। और जैसे कि फतवा दारुल उलूम देवबंद के अंदर भी यही मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं भी तफसील तो फतवा दारुल उलूम देवबंद आप वेबसाइट में जाइए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर आपको मसाइल निकाह के सिलसिले में मिल जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमाम